अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर जो है वो जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट के हवाले से है। जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको असिस्ट करने वाला है। साल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे मिलते जुलते लेक्चर इस चैनल पर मौजूद है, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में उनको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपने वीडियो की स्पीड को 1.5 या 1.75x पे कर लेना है ताकि कम वक्त में आप कंप्लीट लेक्चर सुन सकें। हर एक क्वेश्चन जो यहाँ डिस्कस किया जा रहा है वो खुद में इंपॉर्टेंट है और लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए रेलेवेंट है। वीडियो को स्टार्ट करते हुए आप तमाम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड, LLB एडमिशन से रिलेटेड अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, जिसको ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपके लिए काम ना करे तो इस नंबर पर सिंपली एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो बगैर वक्त जाए किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो ये है कि व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूएन का सबसे पावरफुल ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने देखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। तो अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ऑप्शन बी सिक्योरिटी काउंसिल को मार्क किया है एज अ करेक्ट आंसर तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएन का एक मजबूत इदारा है, मजबूत ऑर्गन है। उसकी रीज़न ये है कि ये सैंक्शंस इंपोज कर सकता है, ये मिलिट्री एक्शन को जो है वो ऑथोराइज कर सकता है। अब इससे कनेक्टेड क्वेश्चन यूएन से रिलेटेड वो ये आ सकता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया, यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग ईयर के हवाले से पूछा जा सकता है। और सवाल ये भी बनाया जा सकता है कि जब पाकिस्तान एज अ मेंबर यूएन में आया था तो इसकी मेंबरशिप को अपोज करने वाला कंट्री कौन सा था? तो अपोज करने वाला जो कंट्री था वो अफगानिस्तान था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स यूएन से कनेक्टेड आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेयर इज द वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट लोकेटेड। अब ये जो दुनिया का फेमस ब्रिज गोल्डन गेट है ये कहां पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने सैन फ्रांसिस्को को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपने इसको कैसे मेमोराइज करना है? बहुत सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, आप किस तरीके से तमाम चीजों को याद रख सकते हैं। तो गोल्डन गेट को अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो इसकी पिक्चर्स आपको नजर आएंगी। एक ऑरेंज कलर का ब्रिज है जो कि सैन फ्रांसिस्को बे जो है उसको पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है और ये जो गोल्डन गेट स्ट्रेट है ये उसके नाम पे इस ब्रिज का जो है वो नाम रखा गया है। तो इससे कनेक्टेड मुख्तलिफ फैक्ट्स जब आप प्रिपेयर करेंगे या उसको एक बार रीड करेंगे तो ये चीजें आपके जहन में रह जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। अब दुनिया का जो लार्जेस्ट पेनिनसुला है उसके हवाले से पूछा जा रहा है। प्रीवियस लेक्चर्स में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे कनेक्टेड चीजों को भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज के टॉपिक से ये क्वेश्चन रिलेट करता है। तो लार्जेस्ट पेनिनसुला की बात की जाए तो अरेबियन पेनिनसुला जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड है और ये रेड सी, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ से सराउंडेड है। आपने सर्च करना है कि पेनिनसुला आखिर कहते किसको है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ टर्की। टर्की का जो कैपिटल सिटी है उसके हवाले से क्वेश्चन किया जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। बाज दफा स्टूडेंट्स जो है वो इस्तांबुल के हवाले से कंफ्यूज हो जाते हैं। इस्तांबुल एक फेमस सिटी जरूर है लेकिन कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल कौन सा है? अंकारा। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब तुर्की के हवाले से अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि टर्की जो है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है तो ये कौन से दो कॉन्टिनेंट्स में आता है? और जवाब मैं आपको बता देता हूं कि ये यूरोप और एशिया के अंदर आता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक और चीज जो आपने सर्च करनी है वो ये कि
इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करने वाली जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? इससे रिलेटेड लॉ, एडमिशन टेस्ट और मुख्तलिफ एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने मरकरी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड? अब वर्ल्ड वॉर 1 के एंड होने की डेट के हवाले से पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये कि वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुई है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 से कनेक्टेड जो फैक्ट्स हैं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब वर्ल्ड वॉर के एंड होने की डेट की बात की जाए तो 11 नवंबर 1918, ऑप्शन सी। अब यहां सिर्फ आपसे ईयर पूछा गया है तो 1918 इसका दुरुस्त जवाब है। अच्छा, वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन के लिए जो है वो द लॉ अकेडमी के प्रिपरेटरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो 25 जनवरी 2026 को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। उस टेस्ट के लिए इस कोर्स पर 50% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। अगर आप किसी कॉम्प्रीहेंसिव रिसोर्स पर रिलाई करके, किसी सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करके प्रिपेयर करना चाहते हैं और इसी तरह रेलेवेंट क्वेश्चंस अपने सामने देखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स, इसमें एनरोल करने का प्रोसेस, इस कोर्स की फीचर्स आपको हमारी टीम एक्सप्लेन कर देगी। आप सिंपली व्हाट्सएप पे एक मैसेज करेंगे, इस व्हाट्सएप पे आपने एक मैसेज करना है, आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑन विच डेट वाज द एटॉमिक बम लिटिल बॉय ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा? अब आपने यहां एक फैक्ट देखना है कि जो लिटिल बॉय है ये एक एटॉमिक बम था और ये पहला न्यूक्लियर बम था जो बेसिकली किसी मुल्क के ऊपर गिराया गया था। अब इसके गिराए जाने की तारीख के हवाले से पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है 6 अगस्त 1945 तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब NATO इज एन अलायंस, ये कौन सा अलायंस है? यहां आपसे सिंपली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। NATO स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये आपने सर्च करना है सबसे पहले। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि NATO इज अ डैश अलायंस, सो NATO इज अ मिलिट्री अलायंस। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। बाज दफा यहां आपको पॉलिटिकल भी देखने को मिल सकता है इसको स्लैश लगा के। अब इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जा रहे हैं? नेटो के जो बेसिकली हेडक्वार्टर है उसके हवाले से पूछा जा सकता है। नेटो का जो फाउंडेशनल ईयर है उसके हवाले से आपसे सवाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्विस कैनाल के हवाले से पूछा जा रहा है। स्विस कैनाल बेसिकली एक मैन मेड कैनाल है जो कि आपके मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है। इसकी लोकेशन का पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। ये इजिप्ट में लोकेटेड है और इस कैनाल की ये इंपॉर्टेंस है कि इस कैनाल की वजह से जो हज़ारों किलोमीटर का एक ट्रेड रूट है, जो तवील ट्रेड रूट है, वो जो है ना महज 193 किलोमीटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इसकी लेंथ 193 किलोमीटर है। तो ये एक ट्रेड रूट है, एक मैन मेड कैनाल है जो मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट इज द निकनेम फॉर? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सन्स मास मेनली कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन ए हाइड्रोजन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये बेसिक साइंस से रिलेट करने वाला क्वेश्चन है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन एरिया? अब ये सवाल भी लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा गया है। बड़ा ही आसान आंसर है, आपने इसको अपने पास मार्क कर लेना है। अगर आपने दुरुस्त जवाब के तौर पे ऑप्शन सी रशिया को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री पूछा जा सकता है, एरिया के हिसाब से भी पूछा जा सकता है और कॉन्टिनेंट में भी पूछा जा सकता है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर लार्जेस्ट कंट्री बाय इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड? अब जिस तरीके से आपने सर्च किया था पेनिनसुला को कि पेनिनसुला क्या होता है, उसी तरीके से आपने बे को भी सर्च करना है। और अगर अभी इंस्टेंटली नहीं कर सकते तो उसको नोट डाउन कर लीजिए कि बे को आपने सर्च करना है। ये बे जो है ये क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। सो लार्जेस्ट बे के हवाले से पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे आपने बे ऑफ बंगाल को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। द पर्शियन गल्फ इज फेमस फॉर इट्स वास्ट रिजर्व्स ऑफ?
अब पर्शियन गल्फ जो है, अब यहां आपने गल्फ का एक वर्ड देखा है, तो गल्फ को भी सर्च करना है कि गल्फ किसको कहते हैं। सो पर्शियन गल्फ इज फेमस फॉर इट्स वास्ट रिजर्व्स ऑफ, ऑप्शन ए, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। अब जिस तरीके से लार्जेस्ट बे के हवाले से हमने डिस्कस किया, हमने अब गल्फ को देखना है या पेनिनसुला को भी हमने डिस्कस किया, तो लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड कौन सा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है इसको आपने गूगल पर सर्च करना है, इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन के हवाले से मजीद फैक्ट्स देखने हैं ताकि ये चीज आपके जहन में रह जाए। और जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है इनकी लिस्ट आपने जरूर मेंटेन करनी है। जिस तरीके से अभी लार्जेस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया हमने रशिया देखा, इसी तरीके से जो लार्जेस्ट पेनिनसुला है उसको आपने नोट करना है, लार्जेस्ट गल्फ को नोट करना है। तो ये इस तरह की चीजें आपके पास लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट की फहरिस्त में आपके पास शामिल होती जाएंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द इंग्लिश चैनल सेपरेट्स साउदर्न इंग्लैंड फ्रॉम विच कंट्री। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने फ्रांस को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। साउदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से सेपरेट करता है इंग्लिश चैनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाइल अ स्ट्रेड कनेक्ट्स टू बॉडीज ऑफ वाटर इट यूजुअली सेपरेट्स। अब वो बता रहा है कि जो स्ट्रेड है ये टू वाटर बॉडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन ये किन दो चीजों को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने स्ट्रेट को सर्च किया हुआ है, इसको इसकी पिक्चर्स देखी हुई हैं, तो आपको पता है कि ये दो लैंड मासेस को, दो जमीनी टुकड़ों को एक दूसरे से जुदा करता है और दो पानी के हिस्सों को एक दूसरे से मिला देता है। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। द पनामा कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद विच अदर ओशन। अब अटलांटिक ओशन को कौन से ओशन के साथ पनामा कैनाल कनेक्ट करता है? ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। करेक्ट आंसर के तौर पे आपने पैसिफिक ओशन को मार्क किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पनामा कैनाल जो है वो अटलांटिक ओशन को कैरेबियन सी के थ्रू पैसिफिक ओशन के साथ मिलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैन मेड कैनाल। अब मैन मेड कैनाल के हवाले से ऑलरेडी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, स्विस कैनाल के हवाले से जब मैंने आपको बताया कि ये 193 किलोमीटर की एक कैनाल है जो मैन मेड कैनाल है और ये मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है, तो स्विस कैनाल जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। सो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब जिस तरीके से लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट के हवाले से मैं बता रहा था, तो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड के हवाले से पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे आपने नाइल रिवर को सिलेक्ट किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपने एक चीज यहां पर सर्च करनी है कि नाइल रिवर जो है वो किस सी के साथ जाके मिलता है। इस फैक्ट को आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अब इससे कनेक्टेड आपने एक चीज सर्च करनी है कि रिवर नाइल फ्लोज इनटू व्हिच सी। ये फैक्ट आपने सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट वाज टर्की कॉल्ड बिफोर 1923। तो 1923 से पहले तुर्की को हम ऑटोमन एम्पायर कहते थे, सल्तनत उस्मानिया। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, या हम कहें कि लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। अब ये क्वेश्चन आजकल बहुत रेलेवेंट भी है। अगर आपने वीडियो अपलोड होने के फौरन बाद देखी है या उसके राउंड अबाउट डेज में देखी है, तो आपको पता होगा कि ये रेलेवेंट क्यों है। तो लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो वेनेजुएला के पास हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। बाय द वे ये लॉ एडमिशन टेस्ट में एक से ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच रिवर पासेस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। तो डेन्यूब रिवर जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु इज नोन एज अफलातून। अब अफलातून जो है वो एक फिलोसोफर, प्लेटो का जो है अरबिक, पर्शियन और साउथ एशिया के अंदर जो है वो इसका नाम है। तो अफलातून इज नोन एज प्लेटो, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। कैपिटल ऑफ यूक्रेन। अब कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड काफी सवाल आते हैं, हर लॉ एडमिशन टेस्ट में एक एक सवाल इससे रिलेटेड जरूर बनता है। सो यूक्रेन का कैपिटल जो है वो कीव है, ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपाला इज कैपिटल सिटी ऑफ।
ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे आपने युगांडा को मार्क किया है, ऑप्शन ए, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड बाय व्हिच अमेरिकन प्रेसिडेंट? अब स्लेवरी जो है वो कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आके खत्म की है, उसका खात्मा किया था? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे आपने अब्राहम लिंकन को सिलेक्ट किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट हैं और साथ साथ इनके हवाले से एक और फैक्ट है कि ये बाय प्रोफेशन लॉयर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट डज अ कैमल स्टोर्स इन इट्स हम्प? अब जो कैमल का हम्प है, ये अगर कैमल की शेप बनाई जाए तो यहां पर जो है ये जो कैमल का हम्प होता है, तो यहां कैमल फैट को स्टोर करता है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। जो इस फैक्ट को प्रिपेयर नहीं करके जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली वाटर को लगा के आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये रेगिस्तान के अंदर जानवर रहता है तो यहाँ पर इसने पानी को स्टोर किया होगा। दर हकीकत उसने यहाँ पर फैट को स्टोर किया होता है। उसके बाद विच प्लेस इज कॉल्ड ज्वेल ऑफ हिंदुकश? अब हिंदुकश एक माउंटेन रेंज है, तो ये टर्म रेफर होती है एक माउंटेन पीक तुर्शमीर के साथ। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन सी ग्लेशियर्स को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वर्जीनिया फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी कनाडा को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें हिमालयन रेंज के हवाले से पूछा जा रहा है। ये एक माउंटेन रेंज है और इसकी लोकेशन पूछी जा रही है और ऑप्शंस में आपको कॉन्टिनेंट्स के हवाले से बताया जा रहा है। तो हिमालयन रेंज जो है ये बेसिकली कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? अब माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में लोकेटेड है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये करेंसी से रिलेट कर रहा है कि युआन इज द करेंसी ऑफ। अब युआन जो है वो चाइना की करेंसी है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन? अब लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है ये कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने इटली ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के लिए अगर किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट का 11th एडिशन आप मार्केट से खरीद सकते हैं। करीब 3 स्टोर को आपने ये पिक्चर दिखानी है, ये किताब आपको मिल जाएगी। इस किताब में हम आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ रिसोर्सेज इंक्लूड कर चुके हैं, जिसमें वर्ल्ड मैप, मैप ऑफ पाकिस्तान, बबल शीट्स, मॉडल पेपर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। प्लस ये किताब वीडियो लेक्चर्स के साथ आती है, तो ये कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है। अगर आप किसी किताब से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेंटागन इज मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ विच कंट्री? अब पेंटागन जो है वो यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर है। ऑप्शन सी यूएसए इसका दुरुस्त जवाब है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज फेमस फॉर बीइंग? सो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो लॉन्गेस्ट वॉल होने की वजह से फेमस है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को आपने जरूर सर्च करना है और इससे कनेक्टेड पाकिस्तान के अंदर एक रानी कोट फोर्ट है, उसमें जो मौजूद वॉल है उसको भी आपने जरूर सर्च करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑप्शन बी विंडोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेव द करंट डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? सो सेव जो है आप किस तरीके से एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को करते हैं, तो कंट्रोल एस। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। सो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिंक के थ्रू स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, उसको फॉलो कर लेना है, ताकि तमाम की तमाम जो प्रिपरेशन रिलेटेड अपडेट्स प्लस वीडियोस हैं आपको हम बर वक्त पहुंचा सकें और आपके साथ कनेक्टेड रह सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।